नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हां, पेश है 19 दिसंबर और गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाई। पुतिन सरकार ने कहा कि 2025 से नागरिकों को मुफ्त में लगाएंगे। ये सदी की सबसे बड़ी खोज है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ी खबर दी है देश दुनिया को। आपको बता दें कि मंगलवार को बताया कि हमने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। इसकी जानकारी रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर ने दी है। रूसी न्यूज एजेंसी TISS के मुताबिक इस वैक्सीन को अगले साल से रूस के नागरिकों को फ्री में लगाया जाएगा। डायरेक्टर ने आंद्रोई ने बताया कि रूस ने कैंसर के खिलाफ अपनी mRNA वैक्सीन विकसित कर ली है। रूस की इस खोज को सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल को से पता चला है कि इसमें ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद मिलती है। इससे पहले इस साल की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बताया था कि रूस कैंसर की वैक्सीन बनाने की बेहद करीब है। बता दें कि इस वैक्सीन से अब लाखों करोड़ों लोगों को सीधा फायदा होगा। देश दुनिया में यह वैक्सीन जाएगी। कैंसर होने से पहले नहीं बल्कि बाद में दी जाएगी वैक्सीन। खास बात यह है कि MD मॉरी मार्कमैन ने बताया कि कैंसर की वैक्सीन बनाना बायोलॉजिकल तौर पर असंभव है। कैंसर के लिए कोई टीका नहीं हो सकता क्योंकि कैंसर कोई बीमारी नहीं है। ये शरीर में हजारों अलग अलग स्थितियों का परिणाम है। फिर भी वैक्सीन कुछ कैंसरों की रोकथाम में जरूरी रोल निभाती है। ये वैक्सीन कैंसर रोगियों को उपचार के दौरान सुरक्षा देने में जरूरी टूल है क्योंकि कैंसर मरीज को इलाज के दौरान दूसरी बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में ये कैंसर वैक्सीन अब मरीज को पहले नहीं बल्कि कैंसर होने के बाद में दी जाएंगी। अगली बड़ी खबर, अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, डेपुटेशन खत्म होने के बाद अधिकारी और अफसर नहीं मान रहे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले सरकार के आदेश के खिलाफ काम करने वालों की रिपोर्ट तैयार होगी। राजस्थान में शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर फिलहाल एक्सपर्ट और शिक्षाविद से राय ली जा रही है। उनकी राय और आने के बाद ही इस पर अंतिम फैसला किया जाएगा। इसके साथ ही कितने पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी, सर्दियों की छुट्टियां इस बार कब से शुरू होगी, राजस्थान के स्कूलों के सिलेबस में कब तक बदलाव होगा, इन मुद्दों को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने खास बयान दिया है। इस बातचीत में डेपुटेशन को लेकर भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि डेपुटेशन निरस्त होने के बाद भी कई अधिकारी और कर्मचारी नहीं मान रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार के आदेशों के खिलाफ काम करने वालों की रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है। इन सब मुद्दों के बीच में सामूहिक निर्णय होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार में बतौर शिक्षा मंत्री मेरा 1 साल पूरा हुआ है। इस 1 साल के कार्यकाल में मैंने कुछ खास भी किया है। उन्होंने कहा कि नए जिलों को लेकर, साथ ही शिक्षा विभाग के नवा शहरों को लेकर कहा कि इन सब मुद्दों में सामूहिक निर्णय होने जरूरी है। इसके लिए मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा ने एक कमेटी का गठन किया है। वो कमेटी अब पहलुओं पर विचार करेगी। इसके बाद इन सब मुद्दों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में फिलहाल सिर्फ रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती कितने पदों पर होगी इसको लेकर मैं फिलहाल कुछ नहीं स्पष्ट कर सकता हूं। अगली बड़ी खबर, प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं और पुलिस में हुई धक्का मुक्की, कार्यकर्ता हुए बेहोश। वाटर कैनन छोड़ कार्यकर्ताओं को राजभवन घेरने से रोका गया। डोटासरा पायलट को कंधे पर उठाया। जयपुर में बुधवार को कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता जब राजभवन घेरने निकले तो पुलिस ने उन पर वाटर कैनन छोड़ी। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को धरना स्थल शहीद स्मारक पर ही रोक दिया। पुलिस से धक्का मुक्की में कांग्रेस कार्यकर्ता बेहोश हो गई। जब पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को राजभवन जाने से रोक दिया तो कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट को कंधों पर उठा लिया। बैरिकेडिंग के बाद जमकर नारेबाजी भी की। ये मामला राजस्थान में बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे का है। ये धरना केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों और अमेरिका की अदालत में अडानी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों, पूंजीपतियों को संरक्षण देने और मणिपुर में बढ़ती हिंसा के विरोध में था। अगली बड़ी खबर, हम अपडेट रबी की फसलों को लेकर है। दरअसल फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। रबी फसलों के लिए बीमा अब 31 दिसंबर तक होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। राज्य के किसान अब 31 दिसंबर तक PM फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। फसली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक और बटाईदार कृषक लाभ ले सकते हैं।
बता दें कि राजस्थान के भरतपुर, चूरू, राजसमंद, जालोर, डूंगरपुर, टोंक, करौली और श्रीगंगानगर, अलवर, बूंदी, हनुमानगढ़, धौलपुर, कोटा, बीकानेर, सिरोही, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, झुंझुनू, अजमेर, उदयपुर, नागौर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, जोधपुर, दौसा और बारां, बाड़मेर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, पाली, उदयपुर जिले शामिल हैं, जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अब बीमा 31 दिसंबर तक कराया जाएगा। रबी फसलों का बीमा करवाने के लिए किसानों को कुल बीमित राशि का 15% प्रीमियम जमा कराना होगा। वाणिज्यिक फसलों के लिए कृषक प्रीमियम भी 5% रखा गया है। अगली बड़ी खबर, पशु रखने वाले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। 12 जनवरी से पहले करें आवेदन, मिलेगा अधिकतम 40,000 रुपए का लाभ। बता दें कि राजस्थान में पशुपालकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान सरकार की ओर से वर्ष 2024 और 25 के बजट में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 12 जनवरी रखी गई है। इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों को उनके अमूल्य पशुधन के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अंतर्गत पहले 5-5 लाख दुधारू गाय, भैंस, 5-5 लाख भेड़, बकरी तथा 1 लाख उष्ट वंशीय पशुओं का बीमा किया जाएगा। उन्हें अधिकतम 40,000 रुपए से अधिक राशि दी जाएगी, लेकिन किसी भी स्थिति में बीमा की अधिकतम ये राशि इतनी दी जाएगी। बीमा राशि का निर्धारण पशु की नस्ल और उम्र और दुग्ध उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, चौंकाने वाली रिपोर्ट। राजस्थान पर कर्ज का आंकड़ा 6 लाख करोड़ को पार, हर नागरिक पर 72,000 रुपए करोड़ का कर्ज। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल में सितंबर 2024 तक के सरकार की ओर से जारी आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में हर व्यक्ति पर 72,825 रुपए का कर्ज है, जो कि लाखों व्यक्तियों, करोड़ों व्यक्तियों का करोड़ों अरबों रुपए होगा। दादे की कर्ज का यह स्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। अगली बड़ी खबर, 19 और 20-21 दिसंबर के लिए 16 जिलों में अलर्ट। राजस्थान में अति शीतलहर और कोहरा करेगा बेहाल। राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सर्दी का प्रकोप बना रहेगा। आज मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए अति शीतलहर और कोहरा बढ़ने की चेतावनी दी है। राजस्थान के 16 जिलों में ठंड से हाल बेहाल होने वाले हैं। सीकर के फतेहपुर में तापमापी का पारा भी जमाव बिंदु से उबरने के बाद भी सर्दी का सितम जारी रहा। उत्तरी हवाएं चलने के कारण सीकर में कड़ाके की सर्दी रही। मौसम विभाग ने शेखावटी के 3 जिलों सहित प्रदेश के कई जिलों में 4 दिन तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। सीकर में सूर्योदय से उत्तरी हवाओं की रफ्तार भी कम हो गई है। बता दें कि राजस्थान मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए सीकर और चूरू में अति शीतलहर पड़ने की प्रबल संभावना जताई है। वहीं येलो अलर्ट जारी करते हुए अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर, नागौर, हनुमानगढ़ में येलो अलर्ट जारी करते हुए शीतलहर और घना कोहरा पड़ने की संभावना जताई है। अगली बड़ी खबर, रीट परीक्षा के लिए वजीर सरकार का नया फरमान। परीक्षा के दिन केंद्र पर होगी ये सख्त पाबंदी। राजस्थान में रीट 2024 परीक्षा के लिए सफल आयोजन के लिए वजीर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में फोटो स्टेट और इंटरनेट की दुकानें बंद रहेंगी। परीक्षा केंद्र केवल जिला मुख्यालयों पर ही होंगे और प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। सरकार ने इसे लेकर नया फरमान भी जारी कर दिया है। इसमें कहा कि परीक्षा के दिन इंटरनेट सुविधाओं से जुड़ी दुकानें रहेंगी बंद। इसके अलावा अभ्यर्थी अब दाढ़ी कराकर नहीं आ सकता, यानी अभ्यर्थी की दाढ़ी होनी नहीं चाहिए। रीट की परीक्षा केंद्र और केवल जिला मुख्यालयों पर करने को लेकर भी फैसला किया गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पेंशन के लिए अब नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, बस करना होगा आसान काम। राजस्थान सरकार ने पारिवारिक पेंशन आवेदन की प्रक्रिया को और भी सरल कर दिया है। जिन पेंशनर्स का पीपीओ ऑनलाइन जारी किया गया है, उनके आश्रितों को पारिवारिक पेंशन के लिए कोष कार्यालय या पेंशन कार्यालय को चक्कर लगाने की अब कोई जरूरत नहीं है। आश्रित सिटीजन एसएसओ आईडी से पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षण में सभी दस्तावेज सही होने पर 2 दिन में पेंशन जारी कर दी जाएंगी। अगली बड़ी खबर, जयपुर की सफाई व्यवस्था को लेकर अब सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। कर्मचारियों की अटेंडेंस और वाहनों के रूट की भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले अब जयपुर नगर निगम एक्टिव मोड में आ गया है। अब न सिर्फ जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था की 24 घंटे सीसीटीवी और डिजिटल कैमरों से निगरानी की जाएगी, बल्कि नगर निगम के कर्मचारियों की भी अटेंडेंस से लेकर शहर में चलने वाले निगम के वाहनों को भी 24 घंटे इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्मार्ट सिटी ऑफिस में मॉनिटरिंग होंगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 3000 से ज्यादा गौशालाओं का होगा मूल्यांकन। राजस्थान गवर्नमेंट को लेकर बड़ा फैसला, गौशालाओं की बनेगी मार्कशीट।
राजस्थान में गौशालाओं का मूल्यांकन होगा। गौशालाओं को सरकार का या फिर अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदान राशि का भी विवरण देना होगा। गौशाला संचालक को हर महीने ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। गौशालाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें रोगग्रस्त गौवंशों के लिए अलग अलग बाड़ों की व्यवस्था है या नहीं, इसे लेकर साथ ही गौशालाओं की अब पूरी निगरानी रखी जाएगी। गौशालाओं की मार्किंग भी होगी। 90 अंक से ज्यादा लाने वाली गौशाला पर A+ श्रेणी लगेगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आज सोने और चांदी के दाम में आई तेजी। सोना 208 रुपए बढ़कर 76,570 रुपए पर पहुंचा। राजस्थान में सोने और चांदी के दाम में आज यानी 19 दिसंबर को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 208 रुपए बढ़कर 76,570 रुपए पर पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर, अमित शाह की टिप्पणी से भाजपा की अंबेडकर विरोधी सोच उजागर। गहलोत का दावा। गृह मंत्री अमित शाह की संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी निंदनीय है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी अमित शाह की इसी सोच का बार बार जिक्र करते हैं, जिसकी मंशा भारत के संविधान को बदलने की है। अमित शाह की टिप्पणी भाजपा की संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर विरोधी सोच को उजागर करती है, इसलिए ही उन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम सुनने में आपत्ति हो रही है। और इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।